ओ ढीले, क्या हाल है तेरे? अरे अबे तुझे ही कह रहा हूँ छक्के। अबे अरे सुन तो। अरे 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 ओ चमक छल्लो को गुस्सा आ गया, मेरे बाबू को गुस्सा आ गया। क्यों? यही हरकतें होती है ना जब भी किसी एलजीबीटी कम्युनिटी के सदस्य को देखते हो, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो किसी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर या फिर किसी होमोसेक्सुअल इंसान को देखते हो तो ऐसे ही बुली करते हो ना उसे। करते हो बेटे, करते हो। कितने ताज्जुब की बात है ना। एक तरफ तो हम एक सुखी और समृद्ध समाज चाहते हैं, दूसरी तरफ अपनी इन घटिया हरकतों के द्वारा अपनी दकियानुसी सोच को जाहिर करते हैं। और इसी घटिया सोच के ऊपर चोट करती है फॉरबिडन लव के एपिसोड अरेंज मैरिज की कहानी, जिसे लिखा है सोनल सहगल ने, डायरेक्ट किया है मर्दानी जैसी पॉपुलर फिल्म को डायरेक्ट करने वाले प्रदीप सरकार ने, और प्रोड्यूस किया है रतन जैन और गणेश जैन ने। साथ ही इस एपिसोड की मुख्य भूमिकाओं में है पत्रलेखा, अली फजल और ओमकार कपूर। ये कहानी है आज के इस रूढ़िवादी समाज में दो होमोसेक्सुअल लोगों के बीच में पनप रहे प्यार की, समाज की बंदिशों की वजह से किस प्रकार उनके जीवन में एक नए शख्स का आगमन होता है और उस शख्स के आने के बाद उनके रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही ये तीनों ही लोग अपने रिश्तों को बचाने के लिए किस हद तक जाते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा ये एपिसोड। इस कहानी में एलजीबीटी राइट्स के मुद्दे को उठाया गया है और बताया गया है कि आज कानून के अंदर भले ही इस समाज को एक समान अधिकार दे दिया गया हो, लेकिन फिर भी इस समाज के लोगों को बहुत ही गंदी निगाहों से देखा जाता है। साथ ही कुछ पढ़े लिखे गंवार तो इनकी फीलिंग्स को बीमारी तक घोषित कर देते हैं। यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि किस प्रकार इन लोगों के प्रति और इनकी भावनाओं के प्रति सोसाइटी हमारे दिल और दिमाग में जहर भरने का काम जोरों शोरों से करती है। साथ ही आज के इस दौर में पढ़े लिखे युवा भी अंधविश्वास के अंदर कितना बिलीव करते हैं और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए टोनों टोटकों का सहारा लेते हैं, ये भी इस कहानी के अंदर दर्शाया गया है। कहानी के अंदर किया का कैरेक्टर इन्हीं विचारों का प्रतिबिंब है। किया का किरदार आपको काफी प्रभावित करेगा और उसके इमोशंस आपको उस किरदार के साथ में जोड़ देते हैं। स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्क्रीन प्ले ठीक है और आप कहीं पर भी बोर नहीं होते हैं। खास बात यह है कि डायरेक्टर ने यहाँ पर कोई सनसनी पैदा करने की कोशिश नहीं की है और उन्होंने अपनी बात को सीधे सीधे रूप में सरल भाषा में कहने की कोशिश की है। किरदारों की बोलचाल और वेशभूषा के ऊपर अच्छा ध्यान दिया गया है और लोकेशंस भी काफी अच्छी है। साथ ही स्पेशल मेंशन की बात करें तो इस कहानी के अंदर एक सीन आता है जहां पर कुछ नौजवान लड़के एक बार ओनर को बुली करते हैं। वहां पर अली फजल का कैरेक्टर जिस तरीके से रिएक्ट करता है वो सीन काफी अच्छा बन पड़ा है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो अली फजल ने सही काम किया है और उन्होंने अपने किरदार को पकड़ने की पूरी कोशिश की है। अपने पार्टनर के प्रति प्यार उनकी आंखों में साफ साफ दिखाई पड़ता है। ओमकार कपूर यहाँ पर काफी हैंडसम लगे हैं और उन्होंने काम भी बढ़िया किया है। उनके किरदार की शालीनता आपको काफी प्यारी लगेगी। पत्रलेखा ने यहाँ पर सबसे अधिक प्रभावित किया है और उन्होंने अपने टिपिकल बंगाली गर्ल के किरदार को बहुत ही अच्छे से पकड़ा है। साथ ही वो अपने किरदार के अलग अलग शेड्स को दिखाने में भी कामयाब हुई है। इसके अलावा अन्य किरदारों में आने वाले कलाकारों ने भी शिकायत का मौका नहीं दिया है। इनफैक्ट कुछ एक्टर्स ने तो काफी प्रभावित भी किया है। डायरेक्शन की बात करें तो ये इशू काफी ही सेंसिबल है और इसके ऊपर ये एपिसोड जो बनाया गया है और ज्यादा मार्मिक हो सकता था, लेकिन फिर भी ओवरऑल प्रदीप सरकार का डायरेक्शन अच्छा है। इसकी खामियों की बात करें तो इसका क्लाइमेक्स आपको अधूरेपन का एहसास करा सकता है और हो सकता है कि वो कुछ लोगों को पसंद भी ना आए। साथ ही इसके अंदर एक ऐसा सीन दिखाया गया है जहां पर एक कैरेक्टर बोलता है कि मुगल काल में एलजीबीटी के जो सदस्य हैं उन लोगों को प्रॉपर सम्मान दिया जाता था। तो वहां पर सिर्फ एक करेक्शन हो सकता था कि सिर्फ मुगल काल में ही नहीं, उससे पहले भी जो भारत एक समृद्ध भारत था वहां पर जो संस्कृति थी उस संस्कृति के अंदर एलजीबीटी के जो सदस्य होते हैं उन्हें एक समान अधिकार दिया जाता था और इसका प्रमाण आपको महाभारत में भी मिल सकता है। ओवरऑल 39 मिनट का एपिसोड हमारे सामने एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करता है जिसके अंदर दिखाया गया है कि आज भी हमारे समाज के अंदर एलजीबीटी कम्युनिटी को लेकर के अंधविश्वास और इग्नोरेंस किस प्रकार फैला हुआ है। तो आपको एटलीस्ट एक बार तो ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए। अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो उसके अंदर एक दो जगह पर एडल्ट सीन आए हैं और एक दो जगह पर गालियों का प्रयोग भी किया गया है। तो फैमिली के साथ तो आप इस एपिसोड को ना ही देखें। रहा सवाल मेरी रेटिंग का, तो मेरी रेटिंग है इसके लिए 3 आउट ऑफ 5। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।